तुम भी कितनी नादान हो अंजलि। तुम जिसका इंतजार कर रही हो ना, वो अब कभी नहीं आएगा। ये आरामखोर पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया ये। अंजलि, ये है अपना घर। हरामखोर, तू अब आया है? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। पापा, आपने फिर दारू पी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पापा मत पिया करे इतनी दारू। अंजलि, तुम कह रही थी ना कि पापा को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ। देख लो कितनी दारू पी रखी है, मेरी एक नहीं सुनते हैं। इसे लाया है तू? जी, ये अंजलि है, आपकी बहू। अंजलि, पाँव छुओ पापा के। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। पापा, आपने बहुत दारू पी रखी है, अब बहुत हो गया। अब जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलो। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? अंजलि, पापा ने दारू पी रखी है। पापा, आप जाओ, सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है ना? मैंने आपको कहा ना, जाओ। तू इसको सुला के आएगा मेरे पास? जी, इसको सुला के मैं आपके पास आता हूँ, अब जाओ। ओके। अंजलि, चलो अपना बैग ले लो। पापा दिल के बुरे नहीं है, बस थोड़ी कभी कभी दारू पी लेते हैं, ठीक है? देव, एक बात कहूँ? बोलो।
तुम्हारे पापा बहुत दारू पीते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। अंजलि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा को अपनी मर्यादा के बारे में पता है। वो दारू पीकर कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन देव, तुमने देखा जब उन्होंने मेरे होंठों पर हाथ लगाया, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने तुम्हें कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम थक गई होंगी, तुम सो जाओ, मैं पापा के पास जाकर आता हूँ। सुनो, जाने से पहले एक किस तो करके जाओ। एक तो ये बुड्ढा मुझे बुलाकर खुद सो गया। इसकी बुरी लत। चलो, मुझे क्या, मुझे तो बस नहीं नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो जगदेव, आज की पूरी रात रंगीन करते हैं। देव, देव कहाँ गया? देव, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? ये पापा जी इतनी दारू क्यों पीते हैं? जरूर इन्हें किसी ना किसी बात का गम होगा। लगता है मुझे इनकी बेटी बनकर इनकी ये शराब छुड़वानी होगी। पापा जी, आप इतनी दारू क्यों पीते हैं? आपको पता है इतनी शराब पीने से लीवर खराब हो सकता है। इतनी सुबह सुबह दारू कौन पीता है? देखो, तुम मुझे पापा मत कहो। क्यों पापा? मैंने बोल दिया ना, मुझे पापा मत कहो। तो फिर मैं आपको ऐसा क्या कहूं जिससे आप ये शराब छोड़ दें? देखो, वो जगदेव है ना, वो भी मुझे दोस्त ही कहता है। मेरा नाम हरीश है, वो मेरा दोस्त है और वो मुझे हरीश ही कहता है। और तुम भी मुझे हरीश ही बुलाओ। लेकिन आप मेरे ससुर हैं, मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? देखो, हम सब यहाँ दोस्त हैं और तुम भी आज से मेरी दोस्त हुई। अगर मैं आपकी दोस्त बन जाऊं तो आप ये शराब छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ दूंगा, पर धीरे धीरे। अगर ऐसी बात है तो आज से हम दोस्त। पक्का। मैं कह रही थी पापा, मेरा मतलब हरीश, तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। वो हमारी फैक्ट्री बन रही है ना, वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो सुबह सुबह वहाँ चला गया। तुम सोए हुए थे ना, इसलिए उसने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मेरे को बोल के गया वो। इतनी जल्दी जल्दी चले गए वो? हाँ, पर तू इतनी चिंता क्यों कर रही है?
वो शाम तक आ जाएगा शाम तक। अब हरीश, मेरा थोड़ा काम पड़ा है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक। मुझे पापा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। लगता है जयदेव को मुझे फोन करके इन सब के बारे में बताना होगा। हेलो। हाँ जी बोलो। तुम मुझे बिना बताए ऐसे ही चले गए सुबह सुबह? वो मुझे अर्जेंट काम था, इसलिए मैंने पापा को बताया तो था। तो मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी तो बताना चाहिए था। देखो तुम अभी से शुरू हो गई हो। ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे पापा से मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी हरकतें, तुम समझ रहे हो? अभी मैं उनके पास गई और मुझे बहुत काम है यहाँ पर। जब मैं 5 दिन के बाद वापस आऊँगा ना, तब बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। हेलो। कौन था? वो माँ घर में अकेली थी ना, माँ का फ़ोन आया था। देखो, अब हमारे रिलेशन को 5 साल हो चुके हैं। अब तुम जल्दी से अपने घर में हमारी बात करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को भी छोड़ दिया है। जल्दी ही करूँगा बेबी। तुम एक बार अपने पति की प्रॉपर्टी मेरे नाम करो तो सही, उसके बाद तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाएगा। राहुल, तू कितना ख़राब है यार, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बस इसी तरह अपनी लड़कियों वाला टारगेट को पूरा करता जा और अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता जा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं भी ना। पापा, चाय पियोगे? अंजलि, मैंने तुम्हें कहा था ना पापा नहीं। सॉरी। हरीश, चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा। मैं लेकर आती हूँ। और हरीश अंकल। आओ शर्मा साहब आओ। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे वो मेरा ब्रांड लाए हो? बिल्कुल लाया हूँ जी, और दिल्ली से लाया हूँ इस बार। बहुत नाकाबंदी था इस बार। लेकिन क्यों? हमें क्या पता, पता नहीं साला क्या चक्कर है। आप बस रोकड़ा ढीला करो और हमें जाने दो, मुझे आगे भी जाना है। अरे वाह अंकल, शराब के साथ साथ शबाब भी। ओए ध्यान से, वो पत्नी है मेरी। हैं? इतनी जवान और मस्त लड़की और तुम्हारी पत्नी, क्या बात कर रहे हैं? तू पैसे पकड़ और चल खिसक यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, दुआ में याद रखना। लीजिए। बैठो अंजलि। हाथ तो छोड़िए। ओह सॉरी। अरे इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ आओ ना।
नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा ना यहाँ आओ। आती हूँ। यहाँ बैठो। अंजलि एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा और मैं। तो इस नालायक से शादी करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा राजी कैसे हो गए? उन्हें नहीं पता, हम दोनों ने भागकर शादी की है। क्या कहा? अगर उन्हें पता होता तो वो इनसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानते। आने दे आज जगदेव को, उसकी मैं खबर लूंगा। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत बोलिएगा। उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने के लिए। हो अच्छा। वैसे एक बात कहूँ मैं? बोलिए। तुम बिल्कुल ना मेरी मधु जैसी हो। मधु कौन? मेरी पत्नी। अच्छा, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। माँ जी का देहांत कैसे हुआ था? मेरा मतलब उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? मेरी और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क था। मेरी उम्र से आधी उम्र की थी वो। तो उनकी मौत का आपकी उम्र से क्या ताल्लुक? मुझे एक्चुअली नए नए तरीके अपनाने की आदत है। क्या मतलब? अब वो मुझे ना घर का काम करना है, मैं तो भूल ही गई बातों बातों के चक्कर में। मैं आती हूँ। आ गए तुम? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बाबा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? अंजलि, तुम्हें ना मुझे मेरी मधु नजर आ रही है। तो मेरा साथ दो प्लीज प्लीज। मैं बरसों का तरसा हुआ हूँ। पापा आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी बहू हूं। मैं कुछ नहीं जानता। इतनी इतनी मस्त जवानी मेरे सामने है और मैं कितनी देर से अपने इस शैतान को अंदर दबाए बैठा हूँ। पापा छोड़िए मुझे, पागल हो गए आप। हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम भी कितनी नादान हो अंजलि। तुम जिसका इंतजार कर रही हो ना, वो अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा ही नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है। राहुल, जो प्रदीप ने काम बोला है वो हो तो जाएगा ना? हो जाएगा, बस पैसे लगेंगे। लड़की की फोटो है? ऐसे नहीं होता अंकल जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, सब पूरी होगी। पेमेंट लगेगी वो भी एडवांस में, क्योंकि मैंने प्रदीप को साफ साफ बता रखा था इस बारे में कि पेमेंट लूँगा वो भी एडवांस में। देखो ऐसे है, आधी पेमेंट तुझे पहले मिल जाएगी और आधी पेमेंट मिलेगी काम होने के बाद। लेकिन
लड़की मुझे सेक्सी चाहिए, जिसकी कच्ची उम्र हो और देखने में रापचिक हो। काफ़ी रोमांटिक है तू बुट्टे। वैसे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? कहीं छोड़ तो नहीं दिया उसे? नहीं, वो मर गई। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, उससे मरी ही जाना था। नहीं, उसकी उम्र मेरी उम्र से बहुत छोटी थी। इसका मतलब कि वो तुम्हें जेल नहीं पाई। सही कहा तुमने। चलो, ये लो, 50,000 तुम्हें एडवांस मिल गया। 50,000 तुम्हें मिलेंगे काम होने के बाद, ठीक है? ओके। उसने तुम्हें मेरे पास बेच दिया। अब तुम्हें मेरे पास ही रहना है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली के वसंत विहार के एमएलए सूजन सिंह की लड़की अंजलि को किसी अज्ञात ने किडनैप कर लिया है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। गलियों में पुलिस की छापेमारी जारी है। यदि आप में से किसी भी नागरिक को यह लड़की कहीं पर दिखाई दे तो प्लीज़ जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें और आपकी जानकारी के लिए बता दें